हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एग्जाम स्टडी डोज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइंगल मतलब त्रिभुज की। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिभुज क्या होता है तो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं फ्रेंड्स। त्रिभुज कहते किसे हैं? देखिए यहाँ से भी एसएससी में 2-3 बार क्वेश्चन बना है। तो क्या होता है त्रिभुज किसे कहते हैं? किसी भी 3 आकृतीय भुजा में यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है तो वह आकृति त्रिभुज कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं समझाता हूँ। एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है। ये भुजा है 7 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है, फिर भी इन दोनों भुजाओं का योग कितना है? 9। इससे फिर भी ज़्यादा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। ठीक है, आप आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक नोट और है। किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले त्रिभुज का क्या करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप को स्मॉल में वो शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? a + b + c/2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? अंडर रूट में s - a, फिर s b और फिर s - c। देखिए s तो कॉमन है, पहले ये घटाना, फिर b घटाना, फिर c घटाना। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और है। तो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? देखिए ऐसे निकालते हैं। कोई एक भुजा, ठीक है, इनटू उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, और बटे में क्या फ्रेंड्स? 2। ठीक है, इस तरीके से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 13 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए पहले अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। अर्ध परिमाप को इन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ इसको a b c। ठीक है, इसको a, ये b और ये। ठीक है, तो a बराबर एक बार लिख के दिखा देता हूँ। a + b = 2। a का मान 15 प्लस b 14 प्लस 13/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 3 और 1 4 42। 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 21। अर्ध परिमाप कितना आएगा फ्रेंड? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं निकालूंगा क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट में
एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। देखिए एस में से ए पहले ए घटाना, फिर बी घटाना, फिर सी घटाना, क्रम से घटाना। याद नहीं रखना, आराम से सीरीज में देखना है आपको, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, इसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो एस का मान कितना 21, 21 में से ए घटाऊंगा 15, फिर 21 में से बी घटाऊंगा 14, फिर 21 में से सी घटाऊंगा 13, ठीक है। तो अंडर रूट में कितना आया मेरा 21 इंटू कितना आएगा 6 इंटू ये 7 इंटू 8, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजीली। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 7 ऐसी, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक जोड़ा 3 का बन गया, एक ये है एक ये है, तो एक जोड़ा 7 का बन गया, और एक जोड़ा ये 2 का, और एक जोड़ा ये 2 का, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 बन गया 12 सत्ते 84। तो फ्रेंड्स आंसर कितना आया इसका 84 वर्ग सेमी, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में होता है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ। फ्रेंड्स वेरी इजी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना। कोई एक भुजा इनटू उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई बटे 2। तो देखिए कोई एक भुजा कितनी है 12 और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 8 बटे 2। तो मैं 2 से इसे काट सकता हूँ 4, 12 चौक कितना होता है 48, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजीली आप सॉल्व कर पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा त्रिभुज है, और इसके मध्य में इस तरीके से बिंदुओं को मिला दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको मैं मान लेता हूँ ये बी और ये हमारा है सी, ठीक है। तो देखिए ये वाली भुजा 12 है और ये वाली भुजा 26 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 18 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इन बिंदुओं को भी मैं नाम दे देता हूँ डी ई एफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, इन भुजाओं को पूछा गया है, ठीक है, इनका क्षेत्रफल पूछा गया है, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन भुजाओं को क्या कर देंगे आधा। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 और 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए पहला अर्ध परिमाप निकालूंगा मैं, एस बराबर कितना होगा अर्ध परिमाप 13 प्लस 6 प्लस 9, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखिए 15 15 3 18 और 10 28, 28 बटे 2, इससे काटूंगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा 14। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए कितना है 13, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये आएगा अंडर रूट में 14 इंटू 1 इंटू 8 इंटू ये कितना बचेगा 5, 8 पंजे 40 और 14 चौका 8 पंजे 40 हो जाएगा और 14 चौका कितना होता है 56, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 560। अगर फ्रेंड्स आप अंडर रूट से बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना आंसर यहीं पे भी होगा, इतने वर्ग
सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 23.66 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, इतनी, तो इसकी क्या करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है फ्रेंड्स, √3/2 इंटू भुजा। √3 इंटू 2, भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, 2 से कितने बार कटेगा 3 बार, तो लिख सकता हूँ 3√3। ठीक है फ्रेंड, यही हमारा आंसर है, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेंटीमीटर और AD भुजा BC पर लंब है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं एक। ठीक है, तो देखिए ये बिंदु हो गया, ये B और ये C। यहां से देखिए इस पे कोई लंब डाला, यहाँ बिंदु D मान लिया। ठीक है, AB कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कितना दे रखा है फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर, और AC कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज का नियम ये होता है, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स दे के रखा है AD BC पर क्या है, लंब है। ठीक है फ्रेंड्स, AD BC पर लंब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये दोनों भुजाएं आधी आधी हो जाएंगी, 10 है पूरी, तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। तो त्रिभुज ABD में क्या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में, क्या होता था, AD का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए AD कितना दे रखा है मेरे को, यही वाली भुजा हमें निकालनी है फ्रेंड्स। ये क्या है, AD हमें निकालनी है, तो मैं BD को उधर लेके जाऊंगा। तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB कितना दे रखा है फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर माइनस BD कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो 8 8 64, 5 5 25। मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 9 3 39 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 39। ये क्या है, AD का स्क्वायर। फ्रेंड्स AD बराबर ए अंडर रूट में, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा। ये इसको आप बाहर निकाल सकते हो, 6.2524 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, लंब होता है ये और आधार होता है ये और कर्ण होता है ये। ठीक है, तो लंब कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर और आधार कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, पता नहीं है, तो मैंने इसको A मान लिया, इसको B और इसको C। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होती थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर AB मतलब लंब का स्क्वायर प्लस BC आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, कर्ण ही मेरे को निकालना है। तो ये 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाएगा 100। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर ये अंडर रूट में 100 आएगा और कर्ण बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 10 × 10 100 को।
तो 10 बाहर आ जाएगा, तो कण कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। वेरी इजीली सॉल्व हुआ है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः इतना 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स लंब इंटू आधार बटे 2। तो फ्रेंड्स लंब कितना दे रखा है इसमें 5, आधार कितना दे रखा 12 बटे 2, काटूं 6 बार 6 पंजे 30 वर्ग सेमी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, योर बेस्ट ऑफ लक।